लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एसेसरी डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वाला डक्ट रिमेनिंग रह गया था हमारा, डेट इज द यूरिथ्रा। तो एक्चुअल में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूरिथ्रा, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड डिफरेंस बिटवीन द मेल यूरिथ्रा एंड द फीमेल यूरिथ्रा। तो देखो, जब हम मेल यूरिथ्रा की बात करेंगे तो अगर जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मेल यूरिथ्रा में जो यूनरी ब्लैडर है, तो यूनरी ब्लैडर से आगे जो इसका नेक पोर्शन है, तो नेक पोर्शन से आपका जो है यूरिथ्रा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप एक पूरे इस डायग्राम पे आपको विजुअलाइज करें तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो कॉपर ग्लैंड है और कॉपर ग्लैंड के जो नीचे पेनिस है, तो उस रीजन में इस यूरिथ्रा के जो है डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती हैं। तो पहले मैं डिफाइन करूंगा एक्चुअली में ये यूरिथ्रा है क्या। अगर यूरिथ्रा देखा जाए तो इट इज अ ट्यूबुलर पार्ट विच इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है इन केस ऑफ मेल के केस पे, तो इट एक्सपेल यूरिन, यानी कि यूरिनेशन में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड साथ साथ में अगर मेल में एक इसका जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द एजिकुलेशन ऑफ सीमेन। तो इसके दो मेन फंक्शन हो जाएंगे। एक तो पहले कहा आपको कि द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द यूरिनेशन, दैट इज द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड द सेकंड वन इज द एजिकुलेशन ऑफ सीमेन। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरिथ्रा, अगर किसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो अगर आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, तो यहाँ पे प्रोस्टेट, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के सामने जो यूरिथ्रा का पार्ट है उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं इट इज कॉल्ड द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो दूसरा वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और ये बल्बो यूरिथ्रल के सामने वाले पार्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और रिमेनिंग जितना भी पार्ट बच जाता है जो थ्रू पेनिस से पास हो रहा है इट इज कॉल्ड एज द पेनाइल यूरिथ्रा। तो अगर इन तीनों के अगर डिफरेंसेस हम मेंशन करें कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री, that is prostatic urethra, membranous urethra and the last one that is the penile urethra। तो अगर सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो फर्स्ट वन है that is the prostatic urethra, तो prostatic urethra की जो मोस्टली लेंथ होती है that is about 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है ये अबाउट 3 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है एंड इट इज डायलेटेड पार्ट विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये मोस्टली जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का बना रहता है। और याद रख लीजिए ये वाइडेस्ट एंड मोस्ट डायलेटेड पार्ट है यूरिथ्रा का। और इसी वाले डक्ट में अगर आप देखोगे इसी यूरिथ्रा पे जो है जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट है दैट इज द प्रोस्टेटिक डक्ट, वो भी यहीं पे आके ओपन हो जाता है, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब नेक्स्ट में जो आपका मेम्ब्रेनस है इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा विच मोस्टली 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। और इसका जो जिस टिश्यू से ये कंपोज बना, यानी कि जो इसकी लाइनिंग होती है इट इज मेड अप ऑफ द सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एंड इन द सेम वे जो लास्ट वाला है दैट इज कॉल्ड एज द आपका कौन सा आ गया, दैट इज द पेनाइल यूरिथ्रा। तो पेनाइल यूरिथ्रा जो है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा विच मोस्टली कंस्टिट्यूट अबाउट 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट आल्सो, जैसे आपने देखा कि जब मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है इन द सेम वे आपका जो पेनाइल यूरिथ्रा इट इज आल्सो मेड अप ऑफ द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो हम ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट के जो टू पार्ट्स हैं दैट इज द पहला वाला था दैट इज द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा एंड द सेकंड वन इज द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, दे कंस्टिट्यूट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। और जो लास्ट वाला दैट इज द पेनाइल ये कंस्टिट्यूट करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। अब बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मेल यूरिथ्रा एंड द फीमेल यूरिथ्रा। देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम में क्लियर कट हो रहा है कि जो मेल का यूरिथ्रा होता है इसकी जो अगर लेंथ देखी जाए वो मोर होती है एज कम्पेयर टू मेल से, दैट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेकिन इसी तरीके से अगर हम फीमेल के यूरिथ्रा को कंपेयर करें मेल के यूरिथ्रा से, सो इट इज़ वेरी शॉर्ट, इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। और सबसे मेन डिफरेंस यही याद रखें कि मेल यूरिथ्रा का जो मेन फंक्शन होता है ये यूरिन को भी कैरी कर रहा है, इट मीन ये यूरिनेशन में भी हेल्प करता है एज वेल एज द एजिकुलेशन, यानी कि सीमेन को भी यहाँ से ड्यूरिंग एजिकुलेशन ये है जो एक्सपेल करता है।
तो यहाँ पे मेल के केस में ये 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन फीमेल के केस में सिर्फ इसका मेन फंक्शन जो होता है रहता है यूरिन, यानी कि यहाँ से एक्सपल्शन ऑफ सिर्फ यूरिन होगा फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड। अब क्योंकि फीमेल के केस में जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करेंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में यूरिन का जो पैसेज होता है ये तो यूरिथ्रा के थ्रू हो रहा है, लेकिन एक जो नॉर्मल जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में रन करता है तो वो यूरिथ्रा के थ्रू नहीं होता है, इट इज बाय मीन द वेजाइना दैट इज द वेजाइनल ऑरिफाइस के थ्रू। तो हम बता सकते हैं कि मेन फंक्शन इन केस ऑफ फीमेल यूरिथ्रा का जो है वो सिर्फ यूरिनेशन में है, दैट इज द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। साथ साथ में अगर बात करें तो अगर इसका कोर्स क्या है, कोर्स मीन शेप कैसा है, तो इसका अगर मेल की बात करें तो इसमें जो इसका शेप होता है दैट इज द एस शेप्ड कर्व्ड होता है, और लेकिन इन केस ऑफ फीमेल में शॉर्ट है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। तो ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस आप इस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख रहे हैं कि मेल और फीमेल में क्या क्या अंतर है। तो दिस इज वन इज ऑल अबाउट द यूरिथ्रा। और